जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, वड़क्कम, खंबागड़ी, खुरुमजारी, घुमनो छिबई। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक ठाक होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो ऐसे ही हंसते रहिए, सभी को हंसाते रहिए, शिक्षा को आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए, साथ ही साथ हमारे चैनल एडुटेनमेंट बाय हर्ष पर जुड़े रहिए। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में इंडियन ज्योग्राफी में भारत की नदियों के टॉपिक को कम्प्लीटली समझ चुके थे, साथ ही साथ भारत के उन इंपॉर्टेंट सिटीज़ को देख चुके थे जो कि किसी न किसी प्रमुख नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात यानी झरने यानी कि वाटरफॉल्स को जानेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि झरना यानी जलप्रपात यानी वाटरफॉल कहते किसे हैं। तो देखिए, जब भी नदी के रास्ते में कोई अचानक से गड्ढा आ जाता है तो नदी का पानी पहले तो सीधा चलता जाता है, लेकिन अचानक से नदी का पानी जब नीचे गिरने लगता है, ठीक है, ऊंचाई से जब नदी का पानी नीचे गिरने लगता है तो उस गिरते हुए जल को ही वाटरफॉल यानी झरना यानी जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए। देखिए, हिंदी में कहते हैं जलप्रपात, उर्दू में कहते हैं झरना, इंग्लिश में कहते हैं वाटरफॉल। नाम तीन है एक ही चीज। इस टॉपिक को आपको वहाँ पर समझाते हैं जब हम टोपोग्राफी पढ़ते हैं। टोपोग्राफी में हम लोग नदियों द्वारा बनाए गए आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी स्थल आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो नदियाँ ही बनाती हैं किसको? झरने को। जब भी बहुत सालों से नदियाँ पहाड़ों को काट काट कर नीचे की ओर गिरती हैं, ठीक है, यानी समतल पर आती हैं, तो जब नदियाँ ऊंचाई से नीचे की ओर आती हैं, अचानक से अपना जल नीचे की ओर प्रवाहित करती हैं, तो इसे ही झरना कहा जाता है। इस चीज़ को आपने बाहुबली मूवी में भरपूर देखा है, ठीक है, उसमें वो झरने से ही चढ़ करके माहिष्मती साम्राज्य में जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से प्रमुख झरने यानी जलप्रपात हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको भारत में झरने वहीं देखने को मिलेंगे या कहीं भी झरने वहीं देखने को मिलते हैं जहां पर नदियां ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रही होंगी। तो भारत में आपको सबसे प्रमुख जो जलप्रपात यानी झरने देखने को मिलेंगे वो कर्नाटक स्टेट में देखने को मिलेंगे। जी, तो यहाँ पर हम टोटल 5 वाटरफॉल देखेंगे केवल और केवल कहाँ? कर्नाटक स्टेट में। सबसे पहला वाटरफॉल है, नाम है उसका जोंग या गरसुप्पा वाटरफॉल। ठीक है, याद रखिएगा, जोंग या उसी का नाम गरसुप्पा या उसी का नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। याद रखिएगा भैया, कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। सबसे पहला वाटरफॉल जोंग या गरसुप्पा वाटरफॉल, जोंग या गरसुप्पा वाटरफॉल। उसी का दूसरा नाम महात्मा गांधी वाटरफॉल। कितना ऊंचा है भैया? तो 253 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 253 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? भारत में जोंग या गरसुप्पा वाटरफॉल का दूसरा नाम क्या है? महात्मा गांधी वाटरफॉल। किस नदी पर बना है? अब नदियों पर ही तो झरने बनेंगे, अब इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। तो ये शरावती नदी पर बना है। कर्नाटक में छोटी नदी बहती है, नाम है उसका शरावती। याद रखिएगा। और वो बहती किधर है, यानी वो उसका मुहाना किधर रहता है? तो अरब सागर की तरफ। याद रखिएगा। भारत का चौड़ाई के आधार पर अगर देखें, सबसे ऊंचा, ध्यान से समझिएगा, चौड़ाई के आधार पर भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? जोंग या गरसुप्पा वाटरफॉल या महात्मा गांधी वाटरफॉल। ठीक है, 253 मीटर। लेकिन आपसे पूछेगा सबसे ऊंचा भारत का वाटरफॉल, तो कुंचिकल वाटरफॉल है। याद रखिएगा, कुंचिकल वाटरफॉल। वो भी कहाँ है? कर्नाटक में। कुंचिकल वाटरफॉल किस नदी पर है? वराही नदी पर है। ठीक है, दूसरा ध्यान से, पहला जोंग या गरसुप्पा किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। दूसरा कुंचिकल वाटरफॉल कहाँ है? अभी हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में किस नदी के किनारे? वराही नदी पर बना हुआ है। वराही नदी पर बना है कौन? कुंचिकल वाटरफॉल। वराही नदी पर कुंचिकल वाटरफॉल। अरे भाई, ये सबसे ऊंचा है, यानी इसकी हाइट है 455 मीटर। तो भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, मेरे साथ में बोलिए, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कुंचिकल वाटरफॉल। ठीक है, लेकिन चौड़ाई के आधार पर भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल या सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? महात्मा गांधी यानी जोंग यानी गरसुप्पा वाटरफॉल। किस नदी पर बना है? शरावती नदी पर बना है। तीसरा देखें, चलिए, तीसरा जो वाटरफॉल है उसका नाम है गोकक वाटरफॉल, गोकक जलप्रपात। ये किस नदी पर है? ये गोकक नदी पर है। ठीक है, नहीं तो घाट प्रभा नदी, गोकक बोल लीजिए या घाट प्रभा, या उसी की सहायक कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये अगर ऑप्शन में गोकक दिया रहेगा तो ठीक है। दूसरी चीज घाट प्रभा दिया रहेगा, और घाट प्रभा सहायक किसकी? कृष्णा की। तो अगर ऑप्शन में कृष्णा नदी दिया रहेगा तो आपको कृष्णा पे टिक करना रहेगा। ठीक है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर? घाट प्रभा पर। नहीं दिया है, कृष्णा दिया, क्योंकि घाट प्रभा किसकी सहायक है? कृष्णा की सहायक है। समझ में आया? 3 जलप्रपात, जोंग या गरसुप्पा, कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा, गोकक, घाट प्रभा या कृष्णा नदी पर। चौथा देखिए, शिव समुद्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। शिव समुद्रम, ये भी कहाँ है? कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कर्नाटक में है। किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन बनता है। शिव समुद्रम
शिव समुद्रम किस पर है? कावेरी नदी पर। नेचुरल ये बहुत सुंदर दृश्य होता है, ठीक है। शिव समुद्रम किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर। चलिए भाई आगे देखते हैं। शिव समुद्रम की खास बात, ये एक ऐसा झरना है जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, ठीक है, यानी पानी से बिजली बनाई जाती है। भारत के किस झरने से? शिव समुद्रम से। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा जलप्रपात है मांडवी नदी पर बना है, नाम है उसका दूध सागर। दूध सागर, मांडवी नदी। आपको ये बताना भूल गए थे, गोवा की एक प्रमुख नदी है मांडवी नदी। क्वेश्चन पूछेगा मांडवी नदी कहाँ पर है, तो गोवा की एक प्रमुख नदी है मांडवी नदी, याद रखिएगा। और ये बना कहाँ है झरना? दूध सागर झरना भैया गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, लेकिन मेनली इसका भाग कर्नाटक में आ जाता है, इसलिए ये कर्नाटक में है। दूध सागर कहाँ है? कर्नाटक में। दूध सागर झरना कर्नाटक में, किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे। चलिए मेरे साथ बोलिएगा। 5 कर्नाटक में कितने आती है झरने? ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट ही आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है हम 50 बता देंगे और पता चला फंसा एक भी नहीं, आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे जिससे 100% आपके एग्जाम में आए। साथ ही साथ इस जगह को आप घूमने भी जा सकते हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले कर्नाटक में 5। सबसे पहले भारत का चौड़ाई के आधार पर सबसे ऊंचा शरावती नदी पर जोंग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी 253 मीटर हाइट भी याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, ठीक है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? कुंचिकल वाटरफॉल। तीसरा गोकक वाटरफॉल, किस नदी पर बना है भैया? गोकक दिया रहेगा, गोकक मार दीजिएगा। घाट प्रभा दिया रहेगा, घाट प्रभा मार दीजिएगा। घाट प्रभा सहायक किसकी है? तो कृष्णा नदी की है, तो आप कृष्णा नदी मार दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिव समुद्रम किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। और आगे बढ़ते हैं। दूध सागर मांडवी नदी पर है, याद रखिए। गोवा की एक प्रमुख नदी है मांडवी नदी, याद रखिएगा। गोवा की प्रमुख नदी मांडवी नदी पर बना कौन सा झरना? दूध सागर। चलिए कर्नाटक पर 5 हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ में देखते हैं। ट्रेन पकड़ के निकल जाइए कर्नाटक से। कहाँ? छत्तीसगढ़। ये रहा भैया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमें एक ही वाटरफॉल देखना है, यानी एक ही झरना देखना है। किस नदी पर बना है भैया? तो इंद्रावती नदी पर। नदियों से ही पूछता है, ठीक है। किस नदी पर बना है? इंद्रावती नदी पर बना है। इंद्रावती, अब आप बताएंगे किसकी सहायक नदी थी? मैं ये भी बता दे रहा हूँ, उत्तर से बह रही थी, ठीक है। बूढ़ी गंगा में जाकर मिल रही थी। अरे सब तो बता दिया। गोदावरी नदी की सहायक है इंद्रावती, और इसी पर बनता है चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात। इसकी खास बात, इसे भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है। जी हाँ, जैसे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था, उसी तरह इसकी भी तुलना की जाती है। ये वाटरफॉल, भारत का चित्रकूट वाटरफॉल, अमेरिका यानी यूएसए में बने हुए सेंट लॉरेंस नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है, नाम है उसका नियाग्रा जलप्रपात। तो उससे ये क्या रखता है? तुलना रखता है, उसी की तरह दिखता है, ठीक है। घोड़े की नाल की आकृति में लगभग है, तो उसी की तरह दिखने के कारण भारत का नियाग्रा कहा जाता है इसे, ठीक है। बहुत सुंदर है चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। तो भारत का नियाग्रा, चित्रकूट जलप्रपात, भारत का नियाग्रा, चित्रकूट जलप्रपात। चलिए भाई, छत्तीसगढ़ में भी एक देख लिया। छत्तीसगढ़ के ऊपर बढ़िए, झारखंड दिखेगा आपको। झारखंड में स्वर्णरेखा नदी, कौन सी नदी भैया? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात। आइए मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर 2 जलप्रपात बने हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि हम याद रखने 3। नर्मदा नदी में कितने जलप्रपात? 3। सबसे पहला तो जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है वहीं पर एक जलप्रपात बना हुआ है, नाम है उसका कपिलधारा, ठीक है, नाम है उसका कपिलधारा। नर्मदा नदी पर कौन कौन सा जलप्रपात? कपिलधारा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जबलपुर में है सबसे फेमस धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। देख रहे हैं कहाँ? एमपी में भैया, ठीक है। तीसरा यन्ना जलप्रपात, ठीक है, यन्ना वाटरफॉल। तो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में कितने इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है? कपिलधारा, धुआंधार, यन्ना जलप्रपात, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी पर। कपिलधारा नर्मदा नदी पर, यन्ना नर्मदा नदी पर। और रीवा के पास मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, कौन सा है भैया? बीहड़ नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? बीहड़ नदी पर। नाम है उसका चचई वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल? चचई वाटरफॉल। क्वेश्चन पूछा जाएगा, चचई वाटरफॉल कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर बना हुआ है। बाकी ये तीनों नर्मदा नदी पर, कपिलधारा, उसके बाद बताइए धुआंधार, और उसके बाद यन्ना जलप्रपात। आइए एक और देख लेते हैं। चंबल नदी आपको पता है राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश चली जाती है और यमुना की सहायक बन जाती है। तो चंबल पर कितने? 2 जलप्रपात। चंबल पर कितने जलप्रपात यानी झरने? सबसे पहला कोटा के पास बना हुआ है, कौन सा? चुलिया जलप्रपात। और दूसरा पुनासा जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात, पुनासा, चुलिया, पुनासा। किस नदी पर? चंबल नदी पर। किस नदी पर भैया? चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। चुलिया हम लोग क्या निमंत्रण होता था? पगिया निमंत्रण और चुलिया निमंत्रण में भी जब सब लोगों को दिया जाता था, पूरे परिवार को, तो चुलिया रहता था, और पगिया निमंत्रण जब एक आदमी को रहता था, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। तो उसी से याद रखिए आप, चंबल पर चा से चंबल, चा से चुलिया, और पुनासा, 2 याद रखिए। चंबल पर कितने? 2, चुलिया और पुनासा। चुलिया और पुनासा। स्वर्ण रेखा पर हुंडरू, धुआंधार नर्मदा, ठीक है, और नीचे कुंचिकल किस पर बना भैया? वराही नदी पर, ठीक है। चलिए भाई और देख लेते हैं, हालांकि देख तो लिए सारे इंपॉर्टेंट। एक मेघालय में आपको देखना रहेगा। मेघालय में कौन सा वाटरफॉल है भैया? तो नोकलिकाई।
याद रखिएगा, थोड़ा सा अजीब नाम है। नॉर्थ ईस्ट में आपको एक ही याद रखना है, नोमकलिकाई किस नदी पर, तो ये नहीं पूछा जाता किसके कारण बनता है, तो बारिश के कारण ये झरना बनता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा झरना है जो बारिश के कारण बनता है, तो मेघालय में आपको पता है चेरापूंजी मासिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, नोमकलिकाई झरने का नाम नोमकलिकाई कहाँ है, मेघालय में है। ठीक है, तो लगभग भारत के सारे झरने देख लिए, एक और देख लेते हैं। उड़ीसा में आपको एक झरना देखना है, डुडुमा। उड़ीसा में एक देखना है डुडुमा, कितनी माँ, डुडुमा। ठीक है, डुडुमा किस नदी पर, मुचकुंड नदी पर, याद रखिएगा। उड़ीसा की एक मुख्य नदी है मुचकुंड नदी। ठीक है, उड़ीसा की नदी मुचकुंड पर बना है कौन, डुडुमा। चलिए, तो हमने भारत के सारे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स को देख लिया है। ठीक है, कर्नाटक में 5 याद किए थे, जोंग या गरसप्पा वाटरफॉल, कुंचिकल वाटरफॉल, शिवसमुद्रम वाटरफॉल, उसके बाद गोकक वाटरफॉल और दूधसागर वाटरफॉल। ठीक है, कुंचिकल वाटरफॉल वराही नदी, शिवसमुद्रम कावेरी नदी, जोंग या गरसप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल किस नदी पर बना है भैया, तो आपको याद होना चाहिए शरावती नदी। कहाँ पर जा रही थी, अरब सागर में मिल जा रही थी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि गोकक वाटरफॉल घाट प्रभा या कृष्णा नदी, उसके बाद दूधसागर मांडवी नदी, उसके बाद इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ पर। आइए, इंद्रावती नदी पर कौन सा वाटरफॉल बना है, बताइए। चलिए जल्दी बताइए, इंद्रावती नदी पर कौन सा वाटरफॉल बना हुआ है, तो चित्रकूट वाटरफॉल। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट वाटरफॉल, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट वाटरफॉल, भारत का नियाग्रा चित्रकूट वाटरफॉल। उसके बाद बगल में जाइए, उड़ीसा में डुडुमा वाटरफॉल, मुचकुंड नदी पर डुडुमा वाटरफॉल, मुचकुंड नदी पर डुडुमा वाटरफॉल। आइए ऊपर, झारखंड स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात। उसके बाद नर्मदा में 3 जलप्रपात देखने हैं, नर्मदा नदी में 3 जलप्रपात। सबसे पहला कपिलधारा, आगे बढ़ेंगे धुआंधार, उसके आगे यन्ना जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद चंबल नदी पर 2 जलप्रपात, चुलिया और पुनासा। मेघालय में कौन सा, नोमकलिकाई। ठीक है, मेघालय में नोमकलिकाई। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कुंचिकल वाटरफॉल, लेकिन चौड़ाई के आधार पर भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल तो जोंग या गरसोप्पा या कह लीजिए महात्मा गांधी वाटरफॉल। उम्मीद करता हूं आपको भारत के प्रमुख वाटरफॉल यानी झरने यानी जलप्रपात को समझने में कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। तो चलिए, अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।